ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द टॉरस, लेट्स फाइंड आउट। टॉरस थिंकिंग विमेन, ओके, हमारे पास यहाँ कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब सोचना, डीप थिंकिंग, एनालाइजिंग, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड पिकिंग योर सेल्फ अप, और इट्स अबाउट करेज, स्ट्रेंथ, कुछ स्टेप लेने हो, आगे बढ़ना हो, ठीक है। तो स्टेपिंग फॉरवर्ड इन योर पावर, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है टॉरस के लिए। अब वो चाहे कोई डिसीजन लेना है, चाहे आगे किसी भी तरीके, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर्सनल डिसीजन हो, ठीक है। ओके, अभी करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। टॉरस, सो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट कि किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपने जो अपने इमोशंस को है ना बरी कर लिया है अंदर, ठीक है। अब चाहे वो कुछ पास से रिलेटेड हो या कुछ हो, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ऑफ कोर्स यू आर फीलिंग ब्रोकन हार्टेड, शैटर्ड, ओके। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जो लोग लियो एनर्जी बहुत आ रही है, फायर एनर्जी, तो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो, सो यू आर फीलिंग शैटर्ड एंड प्लेड। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको मैन्युपुलेट किया है, या आपके पार्टनर की एनर्जी है, दे आर स्टक, ओके, दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। तो कुछ तो है, मे बी यहाँ हो सकता है कि कोई और पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आई थिंक दे आर ऑलवेज लाइक वो बात करते रहते हैं लेकिन कुछ स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाते हैं। बट यहाँ मुझे लाइक ऑन ऑफ मे बी दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। ऑन ऑफ वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है दे आर लाइक आप दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है कि अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ की बात, दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स या कुछ है। बट फर्स्ट थिंग कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है, मैरिड हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। मुझे ऐसा लगता है दे आर वर्किंग ऑन इट, और उनको भी टेंशन है, ठीक है, और इमोशंस है। दो लोग हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और मैं इस पर्सन के बारे में देखना चाहूँगी, क्योंकि जो इनकी इंटेंशंस है आपको देखना है। टॉरस, कई बार आपकी रीडिंग में ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि इज़ इट यू, क्या वो आप हैं जो स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, या कोई पर्सन है जो सामने वाला है वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा। दिस ऑलवेज आई गेट, ये हमेशा ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन देख लेते हैं पहले कि इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। केमिस्ट्री वेरी सून, ओके, और आपकी इंटेंशन क्या है। ओके, सो येस ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से इट्स लाइक फ्लर्टिंग, और या हो सकता है कि योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों का कुछ बीच में कुछ है, या हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, डिफरेंस है, रिलीजियस फैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं, ठीक है, कुछ अलग है, और आप लोगों के बीच में एक दूरियां इस वजह से भी हो सकती हैं। बट अगेन, अगर कोई ऐसी चीज़ है, सो इट्स अप टू यू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, और इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट पुट कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में मशरूफ़ रख रहे हैं, थोड़ा फैमिली को टाइम देने की ज़रूरत है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए लव योर सेल्फ फर्स्ट का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, तो हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ सकता है, क्योंकि दिस कुड बी द वन, आपकी उनसे बात हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं तो अपने आप को आपको अपने शेल में से निकालना है, ठीक है। अगर आप परेशान थे या पास्ट में कुछ हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप वहीं उसी में अटके रहे, ठीक है। दिस कुड बी द वन, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू लव योर सेल्फ। अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, बिल्ड कीजिए, ठीक है। कोई भी, जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, तो इतना शैटर्ड होने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
एंड रिलीजियस फैक्टर्स से याद आया, कई बार क्या होता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट डिफरेंट बैकग्राउंड, इट्स अबाउट फैमिली इश्यूज एज वेल, ठीक है, कि कुछ है, कुछ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, देर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहा है। ओके, सो हमारे कार्ड्स भी इधर उधर उलझ गए, जैसे ये रिलेशनशिप उलझा हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे एंजल्स। अभी तो मैंने बोला ही नहीं है, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा टॉरस के लिए। ओके, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है पहला, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, ग्रोइंग, मूविंग फॉरवर्ड, जीत की तरफ, ठीक है, एंड आपका कोई टारगेट अचीव हो सकता है, एंड ये आपकी ट्रॉफ़ी मिल सकती है, और आपका बड़े टाइम से इस पर लाइक यू वर हैविंग एन आई ऑन द प्राइस, ऐसी वाली बात हो सकती है। तो वो चीज़ पॉसिबल होती हुई टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। सो सीम्स टू बी अ गुड वीक, और आई थिंक आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं और बेटर इंसान बन रहे हैं, और राइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सडन शिफ्ट और चेंज। ओके, और मतलब हो सकता है कुछ चेंजेस आने वाले हैं अपनी लाइफ में। सो अब जब चेंजेस आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलने की ज़रूरत है, और ओवर इमोशनल होके डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप सेक्टर के लिए और करियर के लिए, टॉरस के लिए? देखिए करियर वाइज ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लोइंग इन, ठीक है, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हैप्पी टाइम्स अहेड, ठीक है, सो यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट, लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। और रिलेशनशिप, सो टैप इन टू द दैट पॉइंट कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप उनको ग्रैब कीजिए, और आपको एक्चुअली में हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। एंड रिलेशनशिप वाइज इट्स अबाउट कि खिचड़ी मत पकाइए, जस्ट फॉलो योर पर्पस एंड गाइडलाइंस। वाई आर यू बीइंग सो डिफेंसिव, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, या ऐसी चीज़ें हैं, दैट्स वाई आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेन। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। आप सोचते हैं आप इस पर्सन को क्यों मिले, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, एवरीथिंग, एवरी पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में हर इंसान आता है टू टीच यू समथिंग, है ना, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको वो पुश करने के लिए कि चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, किसी ना किसी वे में, चाहे वो अच्छे वे में, चाहे वो बुरे वे में, बट इट्स ऑलवेज नीडेड, है ना। तो बिकॉज हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है कि चिंता मत कीजिए, फल जब पक जाता है वो तो अपने आप झोली में गिर जाता है। आपने देखा ना, कभी कभी पेड़ देखे हैं आपने, उस पर पका हुआ आम होता है, कितना अच्छा लगता है, तो जब पका होता है तो वो अपने आप ही गिर जाता है, आप उठा लेते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो वेट फॉर दैट टाइम, उससे पहले नहीं हो सकता भाई, उससे पहले नहीं हो सकता है। और नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, कनेक्टेड रहिए अपने डिवाइन के साथ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।